हेलो गाइस, तो हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं BESC 131 को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दो पार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग का अलग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का अलग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में बताया गया है कि वो इवान पावलोव के द्वारा मतलब डेवलप की गई है। ऑल्सो टाइप 1 लर्निंग होती है, जो एक्सपीरियंस कंडक्ट की जाती है वो डॉग्स के ऊपर कंडक्ट की जाती है। ठीक है, ऑल्सो जो लर्नर होगा वो पैसिव फॉर्म में इस चीज़ को पढ़ेगा, मतलब पैसिव फॉर्म में उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जो एसोसिएशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में वो मतलब जो लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। ऑल्सो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, वही अगर आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की देखते हो तो वो BF स्किनर के द्वारा डेवलप की गई थी। ऑल्सो जो स्क्रेनियर या सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग कहा जाता है इसे। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है वो नॉर्मली रेड्स या पीजेंट्स के ऊपर कंडक्ट की जाती है और लर्नर्स को एक्टिवली एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, या रिवॉर्ड किया जाता है। ऑल्सो जो एसोसिएशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में वो इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट की वजह से वो रिस्पॉन्स होती है। ठीक है, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से आप क्लासिकल या ऑपरेंट थिंकिंग को आप डिस्कस कर सकते हो, और भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या है इसको देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो इनफॉर्मल एजुकेशन एक आउटकम है किसी भी इंटरेक्शन का जो एक चाइल्ड और एक लर्नर के बीच में होता है, एक कोई भी उसकी सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो इनफॉर्मली होगा जब भी एक चाइल्ड और एक लर्नर, आप बोल सकते हो एक चाइल्ड हो या एक लर्नर हो, उसका जब हो रहा है उसके ही अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो वो होगा इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, दूसरा ये कभी भी ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होती है, ये नॉर्मली आकर होती है उसके एनवायरनमेंट में। ठीक है, ऑल्सो सिर्फ डिज़ायरेबल लर्निंग जो है मतलब हाँ इनफॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन आप कह सकते हो कि आप बोल सकते हो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी, या जो आसपास आप देख रहे हो जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है वो जब आप सीख रहे हो तो वो इनफॉर्मल लर्निंग होती है। ठीक है, इसमें टाइम का कोई वो नहीं होता कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर आप देख रहे हो कोई भी, आप जो बोल सकते हो कोई भी फिजिकल या सोशल सेटिंग में ये चीज़ें ऑकर हो सकती है, रेगुलर फॉर्म में भी हो सकती है या प्रेस्क्राइब फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है नेचर के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लर्नर को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जब वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। अब डेली बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी सेम चीज़ें ऑब्जर्व करके। ठीक है, ऑल्सो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि हमने स्टार्टिंग में बचपन में इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ा है उसके बाद नहीं हुआ, नहीं, ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, दैट इज़ हॉराइजेंटल सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अब जो हॉराइजेंटल सोशल मोबिलिटी या शिफ्टिंग आप कह सकते हैं, ये एक तरीके का ट्रांजिशन है। ठीक है, किसी भी पर्सन का या किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट का जो एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप का जो सेम लेवल पे होगा उसमें जाती है। ठीक है, मतलब चेंज करती है, अपने आप को चेंज करती है, या ट्रांजिशन आता है उनके बीच में कि एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में चल गए जो कि सेम लेवल पे। ठीक है, अब हॉराइजेंटल सोशल मोबिलिटी में जो पोजीशन होता है ना किसी भी इंडिविजुअल का वो हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन उनकी जो स्टेटस होती है वो मतलब सेम रहेगी। मतलब आपकी पोजीशन एज एन इंडिविजुअल तो चेंज होगा बट आपका जो स्टेटस है वो हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज आपने जो ट्रांजिशन किया था दूसरे सोशल ग्रुप में वो सेम लेवल की थी। ठीक है, ऑल्सो इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो जैसे कि फॉर सपोज कॉर्पोरेट लाइफ में देखें तो सैलरी इंक्रीज़ का। ठीक है, फॉर सपोज सैलरी का, ग्रेड का, आप प्रेस्टीज की बात करो या अदर प्रिविलेज वगैरह जो है वो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो फॉर सपोज अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो सोशल वर्कर की तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, वो फॉरमैन मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो है ना सेम ग्रेड में उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, सैलरी सेम है, हर चीज़ सेम है, रोल डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो उसे हॉराइजेंटल सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। कि जो वेदर्स होते हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ फिलोसॉफी माना जाता है, मतलब लाइफ की फ़िलोसॉफी या सिस्टम ऑफ एजुकेशन का अगर आप देखो एंशिएंट इंडिया में तो वेदर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट या ओरिजिनल सोर्स था हमारे एजुकेशन का। ठीक है, अब जो एजुकेशन उस टाइम पे था वो टीचिंग वगैरह जो वेदास वगैरह जो 4 वेद थे ना हमारे, ऋग्वेद, समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो ये सारे जो 4 वेदास थे ना
इनसे कंसीडर किया जाता था, इनसे सारे नॉलेज को एक्सट्रैक्ट की जाती थी, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, या कोई भी पर्सन की फ़िलोसफी से रिलेटेड हो, वो इसी के थ्रू होती थी, ठीक है। तो जो ऋग्वेद आप बोल सकते हो, उसमें बेसिक टीचिंग्स वगैरह जो होती है ना, जो इंडियन थिंकर्स वगैरह, जो उनके टीचर्स होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी जो बेसिक टीचिंग्स होती थी वो उसके अंदर में होती थी, ठीक है। ऑल्सो एजुकेशन का आप देखो वैदिक पीरियड में, तो वो ऋग्वेद पे ही बेस्ड होता था ज़्यादातर, ठीक है। वैदिक एजुकेशन को आप बोल सकते हो एक टाइप ऑफ वेद का टीचिंग होता है, मतलब जो भी वेद, जो हमारे वेद में जो भी चीज़ें है ना अवेलेबल, उसको पढ़ाना, ठीक है। तो अगर आप मेथड ऑफ टीचिंग की बात करो, तो सबसे पहला तो प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता था लिसनिंग का था, ठीक है, कि स्टूडेंट्स वगैरह को सुनना पड़ता था, जो भी वर्ड्स है या जो भी टेक्स्ट है जो टीचर ने मेमोराइज करवाया है या जो भी बोला है, ठीक है। दूसरा डेलिब्रेशन होता है, मतलब ये एक एडवांस मेथड आप बोल सकते हो टीचिंग का, जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से किसी भी टॉपिक को रिफ्लेक्ट करते हैं, जब जो भी उनको टीचर ने पढ़ाया। फॉर सपोज किसी टीचर ने मुझे कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, अब मैं उसे किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर इंटेलेक्चुअल अप्रिशिएशन कैसा हो सकता है उस चीज़ का, ये था, ठीक है, डेलिब्रेशन। देन मेडिटेशन था। मेडिटेशन मतलब इस मेथड के थ्रू आप रियलाइज करते हो एक्चुअल ट्रूथ को, ठीक है, जो कि आपने अचीव करी है। तो एक इंडिविजुअल जो है इस मेथड का यूज़ करके वो रियलाइज़ कर सकता है खुद को, ठीक है, ये प्रोसेस होता था। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जो मेन एम ऑफ एजुकेशन जो होती है वो होती है कि किसी भी चिल्ड्रन को, किसी भी पर्सन को नरिश कर सके एक स्कूल सिस्टम में, ठीक है, और इस तरीके से कि वो आगे के लिए डेवलप कर सके स्किल्स को, ठीक है, और ज़्यादा अपनी जो एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसकी क्या क्या खूबियाँ, उसको और ज़्यादा एनहांस कर सके, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक एम होता है एजुकेशन का, जिसमें हम नर्चर करते हैं किसी भी चाइल्ड को, वो ये सारे पॉइंट्स दिए गए कि जो टीचर्स है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है स्टूडेंट का, और अकॉर्डिंग टू डेथ उनको ग्रो करने का स्कोप देना चाहिए। उससे ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है, ठीक है, हर चिल्ड्रन जो है वो सेम स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज़ में हो, वो अलग अलग चीज़ों में हो सकता है उनका एरिया ही अलग है, तो उनको उसी एरिया में ग्रो करने का मौका दिया जाए, ठीक है। ऑल्सो फैमिली में जो होते हैं दोनों पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए बिहेवियर पैटर्न को अपने चिल्ड्रन का, ठीक है, और उसी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि उनको किस एरिया ऑफ स्टडी में जाना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी चाहिए स्कूल्स वगैरह में, ताकि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सके और रियलाइज़ कर सके कि उनका इंटरेस्ट किस में है। बिकॉज अगर एक ही एक्टिविटी करवाओगे तो पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है, राइट, यू हैव टू गिव देम एन ऑप्शन, ताकि आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह कंडक्ट करवा सको और वो पार्टिसिपेट कर सके उसमें, ठीक है। ऑल्सो वहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक एबिलिटीज़ का, मतलब लाइक इस तरीके से आप कंपैरिजन आपको नहीं करना चाहिए, ये बोला गया, ठीक है। क्योंकि आप जब कंपेयर करते हो ना किसी भी चाइल्ड को, जैसे बोल देता है ना कि अरे तुम तो पढ़ाई में अच्छे ही नहीं हो, एंड बाकी चीज़ों में नहीं देखते, या फिर बोलते हैं अरे तुम तो स्पोर्ट्स में ही अच्छे नहीं हो, एंड देन बाकी चीज़ों में नहीं देखते, हर पर्सन का एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो आपको वो रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे कंपेयर करके उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंपेयर प्रैग्मेटिज्म विथ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, विथ रिगार्ड टू द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। तो प्रैग्मेटिज्म की अगर आप बात करते हो तो जो वर्ड है, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड से प्रैग्मा से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसका मतलब है एक्टिविटी या वर्क डन, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी या वर्क डन। अनदर एजम्पशन अगर आप लगाते हो इसका, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे हो सकता है कि उसका वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है। तो मतलब जो मेन है वो है प्रैक्टिकल यूटिलिटी का, हम मेन इस टर्म से अगर समझेंगे तो वो ये समझो कि ये एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ठीक है। अब कोई भी रियलिस्ट वगैरह के जो आइडियाज़ है उसको कंट्रास्ट करते हुए इनका ये मानना है कि रियलिटी कभी भी कंटिन्यूअली चेंज, मतलब जो हमेशा चेंज होती रहती है, या नॉलेज जो भी हमें मिली है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होती है रिगार्ड्स टू द प्रॉब्लम, ये चीज़ें ऑकर होती रहती है हमेशा, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है वो एक डायनेमिक और डेवलपिंग पार्ट है, ठीक है, एक आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस मॉडल पे फंक्शन करती है जो भी यूनिवर्स है, ठीक है। तो अगर स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग आप देखो तो जो करिकुलम है किसी भी प्रोग्राम का, स्टडी का, या आप बोल सकते हो, ठीक है, उसमें सोसाइटल या फील्ड एक्सपीरियंसेस हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है,
चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, चाहे वो जॉब में भी अगर आप चले जाते हो, तो उस लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है कि आप रियलिटी को, उनको बार बार वो चीज़ें चेंज हो रही है, कंटिन्यूअली जो भी प्रॉब्लम राइज हो रही है उसको सॉल्व करने की पावर उनके अंदर है, ठीक है। अब एक्सटेंशनलिज्म की अगर आप बात करो तो ये इमर्ज होती है एक कंट्रोडिक्शन के जो अर्लियर थॉट्स होते थे ना, लाइक आइडियलिज्म बोल सकते हो आप, नेचुरलिज्म बोल सकते हो, रियलिज्म बोल सकते हो, इनका कॉन्ट्रडिक्ट पार्ट है, ठीक है, मतलब इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो इंटेलेक्चुअल्स होती है, ठीक है, वो एक फ्री ग्रोथ का मौका देते हैं, एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का फ्री ग्रोथ होता है ना, उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो फिलोसोफर है यहाँ पे, उनका ये मानना है कि जो एग्जिस्टेंस है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, वो बहुत सारी पोटेंशियल कैरी करती है, बहुत सारे एक्सेलेंस कैरी करती है, ताकि वो फ्यूचर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, ठीक है। अब इस चीज़ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही सपोर्ट कर रहे हो ना उसके एक्सेलेंस को, वो और ज़्यादा बेटर हो रहा है, वो और ज़्यादा प्रायोरिटी हो रहा है, या उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो और ज़्यादा प्रायोरिटी हम दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि जो नियर फ्यूचर है वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो सके, ठीक है। देन अगर आप एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हो, जो प्रैग्मेटिज्म का एम ऑफ एजुकेशन है, तो सबसे पहला प्रैग्मेटिज्म का जो एम है वो है कि एबिलिटी डेवलप करना किसी भी लर्नर में, कि वो अपने सोशल एनवायरनमेंट को समझ सके, अपनी एक्सपीरियंसेस उसमें मतलब इकट्ठा कर सके एंड डिसाइड कर सके कि क्या आइडियल है सोसाइटी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वो अवेयर हो सके या समझ सके जो भी डायनेमिक सिचुएशन होती है उसके सराउंडिंग में, ठीक है, और उसे अडॉप्ट कर सके। देन नेक्स्ट इज़ कि वो अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सके अपने अंदर, और एक होलिस्टिक सेटिस्फेक्शन उसे मिल सके लाइफ से, कि जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन या जो एक्चुअल हैप्पीनेस होते हैं वो चीज़ें उसे मिल सके, ठीक है। वाइल अगर आप एक्सटेंशनलिज्म की एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हो, तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ लर्नर, ठीक है, कि पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, अपनी आप की चीज़ों को एक्नॉलेज कर सके कहीं ना कहीं, या अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को या प्रोसेसेस को समझ सके, ठीक है। दूसरा है जो ईगो होती है एक लर्नर का, उसको डेवलप्ड करना है, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनालिटी होता है, ठीक है, ईगो मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ईगो मतलब जो कॉरेज होता है, किसी भी पर्सन का जो करेज होता है ना, उसको किस तरीके से आप डेवलप्ड करते हो अपने पर्सनालिटी में, ठीक है। ऑल्सो जो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं, लाइक कोई भी मॉरल डिसीजन लेना अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, किस तरीके से सारे डायमेंशन से आप सोच रहे हो, एक डायमेंशनल नहीं सोच रहे हो, मल्टी डायमेंशनल वे में चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। ऑल्सो जो लाइफ का एक्चुअल स्ट्रगल होता है, ठीक है, जो आप लाइफ में झेलते हो, ठीक है, उसको पढ़ाना, ये है इसका मतलब, इसका ओवरऑल जो इनका एम था, ठीक है। बट अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, सभी अलग ही अकॉर्डिंग चल रहा है। देन अगर आप करिकुलम की बात करो, ठीक है, तो प्रैग्मेटिक का करिकुलम नॉर्मली बेस्ड होता है इस प्रिंसिपल पे कि वो कैसे यूटिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर सके, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंसेस वगैरह, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो लर्नर है वो अपनी एक्सपीरियंसेस को अपने स्टूडेंट को बता रहा है, ठीक है, या उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, ताकि वो और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके या इजी लर्निंग दे सके उनको, ठीक है। ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नॉलेज है वो इंटीग्रेट किया जा सके डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडी में, ठीक है, या डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडीज आप बोल सकते हो, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि बच्चा और ज़्यादा बेटर पढ़ सके, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू आ सकती है, अलग अलग करिकुलम के थ्रू आ सकती है, या जो भी आपका इंटरेक्शन है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह का आप डिस्कस कर सकते हो उससे आ सकती है, ठीक है। वही अगर आप एग्जिस्टेंशलिस्ट की बात करते हो तो उनका ये नहीं मानना है कि वो सिर्फ करिकुलम वगैरह तक सीमित रहे, उनका ये मानना है कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होनी चाहिए। तो वो मेनली फोकस करते एक फ्री लर्निंग पे, ठीक है, कि चीज़ों को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्री एग्जिस्टेंस का नाम उन्होंने दिया है, ठीक है, कि ताकि आप किस तरीके से जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स का आप देखो, फिलॉसफी होता है, गॉड होता है, वो खुद से वो चीज़ों को सीखे, खुद से वो चीज़ों को रियलाइज़ करे, तब उसे मानेंगे कि इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है, करिकुलम में बांधा नहीं जाता नॉर्मली, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। वाइल अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हो तो डिस्कस द डायमेंशन एंड कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी in education, explain the measures that need to be taken for achieving the equality and equity in education, ठीक है। अब equality in education इसका क्या मतलब है? इसका नॉर्मली ये मतलब है कि कोई भी एक ऐसा कंडीशन एजुकेशन में जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है या जो भी पर्सन है जिनको एजुकेशन दिया जा रहा है, उन्हें सेम अपॉर्चुनिटी,
सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए रिगार्डलेस कि कितने उनके बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। आप रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हो, आप इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इक्विटी इन एजुकेशन बात करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, एजुकेशन का, उन्हें इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी या जो ट्रीटमेंट है एजुकेशन में वो प्रोवाइड की जा रही है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। मतलब देखो बहुत सिंपल सा है, आप जब इक्वालिटी की बात करते हो तो वहाँ पे सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वाइल अगर आप इक्विटी की बात करते हो तो जो अपॉर्चुनिटी और जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट या उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो इक्विटी नॉर्मली एक प्री कंडीशन की तरह काम करती है जहाँ जिसके थ्रू हम इक्वालिटी को अचीव करने की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इक्विटी प्रमोट करती है एक बेस्ड या आप बोल सकते हो एक फेयर फॉर्म ऑफ प्रोविजन का, ठीक है। मतलब एक फेयर तरीके से वो अलग वे में अचीव करना चाहते हैं इक्वालिटी का। दोनों का पॉइंट वही है कि उन्हें इक्वालिटी अचीव करना है, बट इस जो इक्विटी है वो जैसा प्रोसेस है, ठीक है। वाला अगर आप डायमेंशन एंड कोजेस ऑफ इनइक्वलिटी की बात करते हो तो इनइक्वलिटी जो एजुकेशन में होता है, ठीक है, वो कोई सर्टेन इंडिविजुअल्स या ग्रुप जब होते हैं ना, लाइक आप बोल सकते हो एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में जब होती है अदर बच्चों के या अदर इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में, तब ये चीज़ें होती है, ठीक है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है एजुकेशन में, लाइक एसेस टू एनरोलमेंट हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, अलग अलग फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन डायमेंशन अगर आप देखते हो डिफरेंस का कि हाँ किस बेसिस पे लोगों में या इंडिविजुअल्स में डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आप इंडिया के देखो तो रेस के बेसिस पे होता है, रिलीजन होते हैं, लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, जोग्राफिकल लोकेशन, ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे अपने स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं, ठीक है, कभी भी वीकनेसेस की तरह उसे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डाइवर्सिटीज़ कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है कि हम किस तरीके से एक थ्रेड में खुद को यूनाइट कर सके, ठीक है, एक प्रॉपर इनइक्वलिटी को हटा के पूरी तरीके से एकजुट हो सके, ठीक है, जिसे हम यूनाइटेड इंडिया बोलते हैं। लोग बस मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। देन ऑल्सो अगर आप बोलते हो तो प्रिवेलिंग सोशल डिस्पैरिटीज़, ठीक है, कि जो भी नैरो इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि सोशल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, रेस, कास्ट, क्लास, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे बहुत इनइक्वलिटी क्रिएट की जाती है एजुकेशन सिस्टम में। इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन जेंडर डिस्पैरिटी, जो भी आपका सोशल कस्टम है, ट्रेडिशन है, सुपरस्टिशंस वगैरह है जो जेंडर से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं वो गर्ल्स को, ट्रांसजेंडर को या जो भी अदर बेसिस पे होती है, ठीक है, उनको अलग करती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। और इवन अगर आप वैसे सेक्टर में देखो, जॉब के सेक्टर में, तो मेन को बहुत ज़्यादा वैसे डोमिनेट किया जाता है या उस तरीके से रखा जाता है, एकदम फोर्स है उनके ऊपर, या उन्हें वो ही चूज़ करना पड़ता है जो सोसाइटी बोलती है। दे कांट चूज़ समथिंग विद देयर फॉर्म, क्योंकि फिर लोग वैसे जज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ ना गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, जेंडर डिस्पैरिटी की। ऑल्सो जो अभी आपका फिजिकल या मेंटल एबिलिटी में डिफरेंस होती है, ठीक है, कि जो चिल्ड्रन है उसको बहुत ज़रूरी है कि अपने फिजिकल फॉर्म को, अपने सेंसरी, अपने इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस सारी के लिए वो रेडी हो, ठीक है। एजुकेशन में इतना माहौल उनको दो कि वो सारी चीज़ों को डेवलप कर सके, ठीक है। वही डिफरेंस आप देखते हो तो होम एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिफरेंस होती है, इनइक्वलिटी इवन घर पे भी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ बाहर जाते हो तब इनइक्वलिटी देखते हो, आप घर पे देखते हो, आप अलग अलग सिचुएशंस में देखते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होती है इंस्टीट्यूशन का, ये बहुत ज़रूरी है, एक हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो जनरली बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टूडेंट्स का, ठीक है, या उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई पुअर इंस्टीट्यूशन है तो वो बच्चों को सिर्फ एक चीज़ों पे फोकस करेगा, बाकी चीज़ों पे करेगा ही नहीं, ठीक है। वाइल अगर आप पॉवर्टी की भी बात करते हो तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसके थ्रू इनइक्वलिटी आती है, ठीक है, कि जो भी पुअर पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेशनल फीस वगैरह जो होती है उसको बेयर नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, उतनी चीज़ें बच्चों को भेज नहीं पाते, जिसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस वगैरह भी आती है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे जो आते हैं मेनली, या इनइक्वलिटी का एक रीज़न है जिसको सॉर्ट आउट करने के बाद इनइक्वलिटी एक्चुअल में हटनी आपको दिख जाएंगी, ठीक है।
वही अगर आप देखते हो कि किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं इक्वलिटी एंड इक्विटी को, तो वही सारे पॉइंट है, ठीक है, कि आपको एजुकेशन सारे लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़। यूनिवर्सल या कंपल्सरी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, कंपेंसेटरी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ताकि आप एक टारगेटेड लेवल ऑफ एजुकेशन तक पहुंच सको एक अप्रोप्रिएट एज में ही, ठीक है। ऑल्सो स्पेशल प्रोविजंस आने चाहिए उनके लिए जो डिसएडवांटेज एरिया से आते हैं, लाइक स्लम एरिया से आते हैं, रिमोट रूरल एरिया से आते हैं, कोई भी हिली रीजन्स वगैरह से आते हैं, कोई रफ एरिया जंगल एरियाज वगैरह से आते हैं उनके लिए, ठीक है। ऑल्सो कोई जो कोर या एक बोल सकते हैं एक कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए जो प्रमोट कर रहा है एजुकेशन को, ठीक है। और एक फेयर और इम्पार्शियल पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए एडमिशन में, कि वो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, ठीक है। बहुत सारे अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है ना, लाइक नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही थी, उसको प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पेरेंटल अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी अवेयर हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इनके करिकुलम के बारे में, ठीक है। जो भी प्रोविज़न या अरेंजमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप देख सकते हो, कोई भी रेमिडल टीचिंग की बात कर सकते हो, कोई भी काउंसलिंग या गाइडेंस की बात कर सकते हो, उसको लेके अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन की ओर पे, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ एजुकेशन है वो एक्चुअल में बहुत ही वाइड और कॉम्प्लेक्स होता है, एक फॉर्म नहीं होता उसका कि हाँ एक पॉइंट है बस हो गया, ठीक है। लाइक एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, सबसे पहला तो वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ एजुकेशन डेवलपमेंट लेके आती है ओवरऑल कंट्री में, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेगा इंडिया उतना ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। देन एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस होता है, मतलब एक लिमिटेड नहीं होता है टीचर की ओर, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स भी इन्वॉल्व होती है, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होती है, सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है। जब ये तीनों मिल के काम करती है एजुकेशन की ओर, तभी ये एक प्रॉपर मतलब सोसाइटी की ओर जाती है, या आप बोल सकते हो डेवलपमेंट की ओर जाती है, ठीक है। ऑल्सो एजुकेशन एक ऑल राउंड डेवलपमेंट लाती है पर्सनालिटी में, मतलब फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल होता है, इमोशनल, एस्थेटिक, मोरल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। ऑल्सो एजुकेशन प्रिपेयर करती है किसी भी इंडिविजुअल को उसको लाइफ को लेके कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जिएगा, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसकी माइंडसेट क्या रहने वाली है, वो प्रिपेयर करते हैं किसी भी सिटीजन का, किसी भी कंट्री का, कि वो किस तरीके से पेट्रोटिज्म को अपने अंदर ला सकती है, ठीक है। जो देश प्रेम जिसे बोलते हैं, ठीक है, देश के लिए मर मिटने की ताकत जो होती है ना, जो एक्चुअल वो फीलिंग होती है ना, उसको डेवलप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है, जहाँ पे टीचर्स जो गुरु वगैरह होती है वो प्रोवाइड करते हैं नॉलेज, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। और एक आर्ट भी है एज वेल, आप बोल सकते हो एक साइंस है जिसके थ्रू आप पढ़ते हो, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू, कोई सर्टेन मेथड, टेक्निक्स वगैरह या जो भी रिसोर्सेज वगैरह होता है उसको यूज़ करके आप उसे पढ़ते हो, ठीक है। देन हम आ जाते हैं रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो फैमिली एक सबसे ज़्यादा पुराना बेसिक या फंडामेंटल यूनिट होता है, मतलब एक मेन पार्ट होता है ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है। तो फैमिली सबसे पहले नर्चर करती है अपने चाइल्ड को कि वो किस तरीके से प्रॉपर वे में डेवलप्ड कर सकती है, ठीक है, चाहे वो वॉर्म में है एंड देन उसके बाद से जब वो आई है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है उसमें। तो फैमिली का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि फैमिली यूनिवर्सल होता है सबसे पहला तो, ठीक है, मतलब वो एग्जिस्टेंस है उनका। ऑल्सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिलेगा, हर किसी की फैमिली होती है, ठीक है, मतलब एज ए कंसेप्ट वैसे, ठीक है। देन एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, पापा मम्मी, ब्लड रिलेशंस के हो सकते हैं, अदरवाइज आप कजन्स वगैरह बोल सकते हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फैमिली एक मिनिएचर बोल सकते हो आप सोसाइटी का ना, सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है क्योंकि वो किसी भी चाइल्ड की पर्सनालिटी को मोल्ड करती है, शेप करती है कि वो किस तरीके से आगे सोचेगा, या जैसा वो देखता है फैमिली में कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो दिखाता भी है सामने वाले को, ठीक है। जब उसका इंटरेक्शन होगा दूसरे पर्सन से, वो सेम नेचर को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करेंगे, नॉट टोटली सेम बट दे विल रिफ्लेक्ट द थिंग, ठीक है। रिफ्लेक्ट की बात हो रही है, टोटली सेम एक्ट करने की बात नहीं कर रही, बिकॉज नो वन इज एक्टिंग सेम, ठीक है। ऑल्सो फैमिली पहला इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे चाइल्ड को पता चलता है काफ़ी सारे लोगों के बारे में या इंटरेक्शन के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। वेल अगर आप एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हो जो आइडियलिज्म का है, तो आइडियलिज्म नॉर्मली एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बिलीव करती है स्पिरिचुअलिटी को, मतलब उनको सुप्रीमेसी देती है, ठीक है। इसकी सुप्रीम थॉट यही है, यही इटर्नल रियलिटी है, यही परमानेंट है, यही रेगुलर, यही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इनका जो एम ऑफ एजुकेशन होता है वो नॉर्मली बेस होता
होता है कि जो भी सर्टेन एम्स वगैरह होती है, ठीक है, वो होते हैं सबसे पहला तो ये आइडेंटिफाई या डेवलप करना कि एबिलिटी क्या है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, अपने बेस्ट लेवल पे, कि वो किस तरीके से बेस्ट तरीके से सर्व कर सकता है अपनी सोसाइटी का। दूसरा, पर्सनैलिटी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे आ सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। कोई भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे ज़रूरी है, ये एक मेजर एम है इनका कि उसको अचीव करना, ठीक है। ऑल्सो कंजर्वेशन या ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो जो भी कल्चरल हेरिटेज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एम होता है कि उनको बताया जाए कि क्या हमारा कल्चर है, क्या चीज़ है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, जो एक्चुअल ह्यूमैनिटी होती है ना उससे, ठीक है। ऑल्सो जो कन्वर्जन होता है इनेट नेचुरल या स्पिरिचुअल नेचर का आप बोल सकते हो, उस पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग्स की तरह वो भर के आ सके, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं बेसिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ गांधी जी एंड इज पेडागोगी, ठीक है। बाय एजुकेशन गांधी का ये था कि ऑल राउंड ग्रोइंग, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए एक पर्सन का, ठीक है, बॉडी के थ्रू, माइंड और स्पिरिट, ठीक है, तीनों फॉर्म में उनका होना चाहिए, ठीक है। तो उनके व्यू के अकॉर्डिंग एजुकेशन नॉर्मली मतलब सेम नहीं होती है, ठीक है, आप नहीं बोल सकते हो कि सेम होती है हमेशा, मतलब एजुकेशन और लिटरेसी का, ठीक है, मतलब ये दोनों अलग चलती है, वाइस वर्सा, जरूरी नहीं है कि एजुकेशन और लिटरेसी सेम है या लिटरेसी और एजुकेशन सेम है, ठीक है। नॉन लिटरेरी जो ट्रेनिंग होती है स्कूल कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह में आप बोल सकते हो, नॉर्मली ज़रूरी नहीं है वो प्रॉपर सेम टूल्स को यूज़ कर रही है, सेम स्किल डेवलपमेंट हो रही है, या जो सब्जेक्ट मास्टर है वो प्रॉपर उन चीज़ों को बता पा रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप देखो तो जो ट्रेनिंग होती है जो रिलेटेड टू लाइफ होती है, मतलब लाइफ से रिलेटेड वाली जो भी ट्रेनिंग होती है वो हमेशा इम्पार्ट होती है बेसिक एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। बेसिक एजुकेशन सिस्टम अलग आ जाता है एंड देन वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो वैल्यूज़ होता है लाइक क्लीनिनेस आप बोल सकते हो, सेल्फ रिलायंस, लेबर, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, ये जो लॉयल्टी होती है, कंडक्ट, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन के अंदर में आई जाती है और इसलिए लाया जाता है कि एक वैल्यू किसी भी चाइल्ड के अंदर में आ सके, ठीक है। मोर ओवर आप बोल सकते हो जो भी कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम होता है जो गांधी जी ने दिया था, लाइक क्लीनिंग ऑफ विलेज रोड जो होता है ना, सफाई अभियान है ना, तो प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, जो भी कम्यूनल हार्मनी है उसको अचीव करना, जिन प्रोविज़न जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स आपको नहीं करना चाहिए, खादी एक्टिविटीज़ वगैरह करनी चाहिए, जो भी एडल्ट एजुकेशन है, वुमेन अपलिफ्टमेंट है या हेल्थ एजुकेशन वगैरह की, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ों पे आपको सिखाओ बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके वही चीज़ें काम आने वाली है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। मतलब इट्स अ गांधीयन फिलोसॉफी ऑन दिस, ठीक है। देन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करती है सोशलाइजेशन का चिल्ड्रन का, सबसे पहला होता है स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशलाइज करती है किसी भी चाइल्ड को, बहुत लोगों से इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा है रियर एंड केयर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, कि केयरफुल अपब्रिंगिंग होना चाहिए चाइल्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। किसी भी चाइल्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है सिंपैथी होना चाहिए, लव होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी होना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रॉपर जा रहा है, ठीक है, गलत तरीके से नहीं जा रहा है या गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है। कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडवाइस करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम सही चीज़ों को लेकर सजेस्ट करो, उनको एडवाइस करो कि दिस वुड कोज नेगेटिव कंसिक्वेंसेस या दिस वुड कोज पॉजिटिव, ठीक है। रिलीजन के बारे में कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है, जब बच्चा रिलीजन के बारे में पढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं सोशलाइज भी करता है बाकी लोगों से, ठीक है। उसको सोशल कैटेगरी बहुत मतलब एक तरीके से कि आप किस तरीके से आइडियल्स या एटीट्यूड, जो कस्टम्स वगैरह होती है, जो ट्रेडिशन होती है, उस चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करो, ठीक है। भाई आप जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है उसको बोलते हो, तो ये एक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें आप नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सोसाइटी का उसके बारे में पढ़ते हो, जो भी ग्रुप्स वगैरह होती है, ठीक है, जो भी इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन की आप बात करते हो, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करो, अपने पुराने में भी पढ़िए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। जो भी होता है कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो, आप जो भी चीज़ें देखते हो नेचर में आप उसके अकॉर्डिंग सीखते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सेंस डेवलप करते हो कि ये चीज़ें क्या है या सामने वाला कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, देख के, बोल के, करके वो चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। एक प्रॉपर यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं होता इस चीज़ के लिए, ठीक है। हम आ जाते हैं नेगेटिव एजुकेशन पे। नेगेटिव एजुकेशन में नॉर्मली ये है कि आप पॉजिटिव एजुकेशन से कंपेयर करते हो, ठीक है, कि कितना फॉर्मल है, कितना रिजिड है या इस तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप एडवोकेट करते हो नेगेटिव एजुकेशन का तो उन्होंने ये बोला है कि कोई भी लर्निंग जो बुक्स के थ्रू होती है, ठीक है,
मतलब कोई भी लर्निंग ना सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं होता, नॉर्मली आप बोलते हो तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होता है नेचर के थ्रू, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा सीखते हो। सिर्फ बुक्स से अगर आप पढ़ा रहे हो ना तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग नहीं होगा वो, ठीक है। ऑल्सो कोई भी टाइम सेविंग, कोई भी हैबिटेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, या कोई भी सोशल एजुकेशन होती है चिल्ड्रन का, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। अगर आप नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हो, कोई डायरेक्ट मोरल एजुकेशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं है, या कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड नहीं है इसको लेके, तो उसे नेगेटिव एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। वाइल अगर आप वर्टिकल एजुकेशन की बात करते हो तो जहाँ पे एक इंडिविजुअल चेंज करता है अपनी सोशल स्टेटस को, एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस तक, तो उसे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी बोलती है, ठीक है। मतलब फॉर सपोज एक बच्चा जो पहले प्राइमरी में पढ़ता था अब उसे हाई एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो रहा है, तो ये होगा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। मतलब वो मूव कर रहा है छोटे लेवल से बड़े लेवल पे और बेटर, और उसका पूरा सोशल स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है। वाइल अगर आप इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात करते हो तो जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट है अल्फ्रेड ब्रेनर, ठीक है, उनका मतलब आप बोल सकते हो उन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस का उन्होंने निकाला है, ठीक है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे निकाला था, और उनका पहला इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था 1904 में, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव मेन ये था कि हम आइडेंटिफाइड कर सके चिल्ड्रन की, मतलब जो जिनको स्पेशल एजुकेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। मतलब आप देखते होंगे ना कुछ चाइल्ड होती है जिनको आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, जब आप स्पेशल तरीके से उनको नहीं सिखाते हो तो वो नहीं सीख पाते, वो जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके हुआ था कि किस तरीके से हम चाइल्ड को उसके इंटेलिजेंस के बेसिस पे उसको बताए, ठीक है, कि कितना अटेंशन देना ज़रूरी है, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब उसको बताना ज़रूरी है, किस तरीके से वो सॉल्व कर पाएगा। तो ये था इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, ठीक है। नॉर्मली मतलब ये पहले आइडेंटिफाई करना कि एक चिल्ड्रन की मेंटालिटी कैसे फंक्शन करती है, वो एक स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस वाले में यही था, ये सारे आपको देख सकते हो, आप एक बार देख लेना और इससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन करने, इन्हीं में से आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।